everyone, today I will be discussing about network device. This is the last topic of your chapter. So what is network device? When a computer is share our data with another computer or another peripheral machine, it means fax machine and printer which are connected to the computer system. So a device is used to connect the both computer system and your peripheral device, so it is called network device. So how many type of network device you have used in your computer system? So NIC, repeater, hub, switch, bridge, router, gateway. Some example of network device which is used by computer system. So first is NIC. NIC, it means network interface card. ठीक है, अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट योर कंप्यूटर टू अ लोकल डेटा नेटवर्क और इंटरनेट. ठीक है, लेन से कनेक्टेड होता है ये नेटवर्क. अ डिवाइस दैट टेक्स अ सिग्नल फ्रॉम अ नेटवर्क एंड कन्वर्ट इट a signal that a computer can understand and translate computer data into electrical signal. इट मीन्स क्या होता है, जो भी आप डेटा सेंड करते हो बाय यूजिंग कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको चेंज कर देता है डेटा सिग्नल में, एंड देन दिस सिग्नल इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइस. ठीक है, इसमें हम लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं जनरली. NIC इज़ आल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर. ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कार्ड, एक्सपेंशन कार्ड, कंप्यूटर सर्किट बोर्ड, नेटवर्क कार्ड, लेन कार्ड, नेटवर्क अडेप्टर एंड नेटवर्क अडेप्टर कार्ड. तो इतने टाइप से हम NIC को जानते हैं. NIC कैसे दिखता है, ये देखिए, ये NIC यहाँ पे दो NIC के चिप है. यहाँ पे एक आपके पास इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे दो, यानी कि ये दो पोर्ट दिए हुए इस वाले डिवाइस में, और यहाँ पे एक पोर्ट दिया है. यहाँ से आपका जो भी डिवाइस है वो कनेक्ट होगा, और यहाँ पे IC दी हुई है. ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर, और यहाँ पे चिप वगैरह लगी हुई होती है, उससे आपका वर्क हो रहा है. ठीक है, NIC क्या है, इट इज़ अ प्लास्टिक सर्किट बोर्ड अबाउट द साइज ऑफ अ प्लेइंग कार्ड. इट्स सर्वल कंप्यूटर चिप्स दैट प्रोसेस सिग्नल्स फ्रॉम द नेटवर्क एंड द PC. जो भी सिग्नल्स मिलते हैं उसके ऊपर वो काम करता है. ठीक है, द कार्ड स्लाइड्स इनटू द PC फ्रेमवर्क विद अ कनेक्टर ऑन द मदरबोर्ड. अ स्टील ब्रैकेट होल्ड्स द कार्ड इन प्लेस. The bracket may have a network cable, jack or an antenna. The bracket also has light emitting diode, यानी कि LED that indicate network status is active. जहाँ पे भी LED लगी होती है, फॉर एग्जांपल आपके टॉर्च में, या फिर आप कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं रिमोट कंट्रोलर या रिमोट में, तो उसमें एक रेड कलर की या ग्रीन कलर की LED लगी होती है. ठीक है, वो लाइट इमिट करती है. वो क्या इंडिकेट करती है कि जो आपके सर्किट में प्रॉपर कनेक्शन आ रहा है या नहीं. तो आप, ठीक है, नीड ड्राइव सॉफ्टवेयर कोडेड दैट हेल्प्स टू रन NIC. अब NIC क्या करता है, एक तरह से मिडिल मैन है. हमारा जो भी प्रोग्राम है उसको क्या करता है, कंप्यूटर को समझाना, यानी कि हमारे जो भी प्रोसेस फाइल है या डेटा है उसको क्या करता है, कंप्यूटर चेंज करता है अपने लैंग्वेज में या मशीन कोड में, और उसे वो जो सिग्नल होता है वो अलग कंप्यूटर में या पेरिफेरल डिवाइस में कन्वे करता है अपने मैसेज को. तो इस वजह से इसे मिडल मैन या इंटरफेस भी बोलते हैं, इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड डेटा नेटवर्क. ठीक है, नाउ NIC की टाइप क्या होता है, वर्क विथ वाईफाई, यानी कि वायरलेस नेटवर्क के साथ जब आप काम करते हैं तो दिस कार्ड हैव एन एंटीना टू सेंड डेटा सिग्नल वाया रेडियो वेव. अब ये क्या यूज़ करता है, रेडियो वेव यूज़ करता है. वायर्ड एथरनेट कनेक्शन, दिस केबल्स हैव अ रेक्टेंगुलर प्लग विथ मैट्स विथ अ जैक ऑन द नेटवर्क कार्ड ब्रैकेट. ठीक है, अब बात करते हैं रिपीटर की. अ रिपीटर ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर. ठीक है, its job is to regenerate the signal over the same network before the signal became too weak or corrupted. मतलब अगर जहाँ पे सिग्नल आपका प्रॉपर नहीं हो रहा है या करप्ट हो रहा है, मतलब सिग्नल आ रहा है फिर ब्रेक हो रहा है, फिर वापस सिग्नल आ रहा है, तो उसकी जगह अपन रिपीटर यूज़ करते हैं. इट एक्सटेंड द लेंथ विच द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द सेम नेटवर्क. ठीक है, रिपीटर क्या करता है, आपने जो सिग्नल भेजा है उसको कन्वे करता है थोड़ी दूर तक, फिर दूसरा रिपीटर क्या करता है, सेम जो अपना जहाँ पे ब्रेक हो रहा है आपका सिग्नल वो पूरा कन्वे कर देता है. तो अल्टीमेटली आपको क्या होता है, पूरा जो भी डेटा होता है आपको वो रिसीव होता है. व्हेन द सिग्नल बिकम वीक दे कॉपी द सिग्नल बिट बाय बिट एंड रीजनरेट इट एट द ओरिजिनल स्ट्रेंथ. ठीक है, रिपीटर आपने देखा होगा,
यहाँ पे भी ये पोर्ट लगा हुआ था, ये 2 रेडियो सिग्नल के लिए एंटीना है। ब्रिज हार्डवेयर डिवाइस वर्क एट data link layer, it provide interconnection with the other bridge network that use the same protocol। ठीक है, ये क्या करता है, 2 डिफरेंट जो नेटवर्क होता है उसको कनेक्ट करता है टुगेदर और कम्युनिकेट करता है इजीली। ठीक है, ब्रिज आर सिमिलर टू रिपीटर एंड हब इन दैट दे ब्रॉडकास्ट डेटा इन एवरी नोड। ठीक है, ब्रिज मेंटेन द मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मैक एड्रेस मतलब जहाँ पे आपको मैक का फुल फॉर्म आ गया तो आपको लिखना है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस टेबल एज सुन एज दे डिस्कवर न्यू सेगमेंट, सो सब्सटेंटली ट्रांसमिशन आर सेट टू ओनली टू द डिज़ायर रिसिपेंट। ठीक है, ब्रिज देखिए एक हब है, उससे क्या होगा, बहुत सारे कंप्यूटर या बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह से दूसरा हब भी है, लेकिन इसके बीच में जो कनेक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, ब्रिज के थ्रू होगा। ठीक है, हाउ ब्रिज वर्क, अ ब्रिज यूज अ डेटाबेस टू डिस्कवर वेयर टू पास, ट्रांसमिट और डिस्कार्ड डेटा फ्रेम। If the frame received by the bridge, it means for a segment that reside on the same host network, it will pass the frame to the node and the receive bridge will then discarded it। ठीक है, if the bridge receive a frame whose not MAC address is to be connected network, it will forward the frame toward it। अब बात करते हैं हम हब की। हार्डवेयर डिवाइस फिजिकल लेयर डिवाइस होती है, ये अ कॉमन कनेक्टेड पॉइंट होता है फॉर डिवाइस इन अ नेटवर्क कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर और अदर नेटवर्क डिवाइस टुगेदर। ठीक है, हब्स कनेक्टेड सेगमेंट ऑफ अ लेन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं हब। वर्क एज रिपीटर, जैसा रिपीटर वर्क करता है यानी कि जो आपका डेटा मिसिंग हो रहा था तो रिपीटर की वजह से आपको क्या जो डेटा होता है उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है और वो पूरा रिसीवर के पास पहुंच जाता है। उसी तरह से हब भी वर्क करता है। इट हैज़ नो राउटिंग टेबल्स और इंटेलिजेंस ऑन वेयर टू सेंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट ऑल नेटवर्क डेटा अक्रॉस ईच कनेक्शन। हब क्या करता है, इन पास्ट नेटवर्क hubs were popular because they were cheaper than a switch or router। ठीक है, today switch do not cost much more than a hub and are a much better solution of any network। तो hub पहले हब बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता था सारे कंप्यूटर सिस्टम और पेरिफेरल डिवाइस से, अब इसकी जगह क्या होगा, टाइप्स ऑफ हब देखिए, लैन हब और यूएसबी हब। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं अपन और इसमें लैन वाले में आपका लैन कनेक्टेड होती थी। ठीक है, लैन से आप कनेक्ट कर देते हैं। आजकल यूएसबी पोर्ट ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तो यूएसबी पोर्ट दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। हाउ नेटवर्क हब वर्क, अ हब इज़ एन इनएक्सपेंसिव वे टू कनेक्ट डिवाइस ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि एक ही हब में बहुत सारे आप डिवाइसेस कनेक्ट करके आप वर्क कर सकते हो। डेटा ट्रेवल्स अराउंड अ नेटवर्क इन पैकेट एंड अ हब फॉरवर्ड दिस डेटा पैकेट्स आउट ऑफ ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड to its port as a hub distributed packet to every device on the network। when a packet is destined for only one device, every other device connected to the hub receive that packet, sometimes slow down the network because of traffic collision। स्विच की बात करते हैं, ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, हाई स्पीड डिवाइस होता है और इसमें क्या होता है, लैन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लैन स्विच ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर और द नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल। ठीक है, स्विच however keeps a record of the MAC address of all the device connected to it। switches also run in full duplex mode। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये इसका डायग्राम देख लीजिए कि स्विच कैसा फुल डिप्लेक्स मोड में यूज़ करते हैं। ठीक है, हाफ डिप्लेक्स मोड, फुल डिप्लेक्स मोड का मतलब क्या होता है, हाफ डिप्लेक्स मोड बोलता है जब आपके पास में फुल डिप्लेक्स मोड तो कि आप आपके इस मैसेज को कन्वे कर रहे हो एट द सेम टाइम आप रिसीव भी कर रहे हो, जैसे मोबाइल में होता है। ये फुल डिप्लेक्स का एग्जाम्पल है, या टेलीफोन आप बात कर रहे हो सेम टाइम पे रिसीव कर रहे हो। हाफ डिप्लेक्स क्या होता है, जैसे आप जो पुलिस होती है उनके पास में वायरलेस फ़ोन होता है, वॉकी टॉकी, तो उसमें वो जब तक ओवर नहीं बोलता है, ठीक है, कोई मैसेज कन्वे करने के बाद ओवर नहीं बोलता तब तक आप सामने वाला कुछ उसका रिप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो जब ओवर बोलेगा तब सामने वाला जो भी आपका होगा वो रिसीवर वो आपको रीसेंड करेगा मैसेज। ठीक है, तो वो हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है और फुल डुप्लेक्स का आपको पता ही है। हाउ स्विच वर्क, रीड इनकमिंग TCP
IP data packets, frames containing destination information as they pass into one or more input ports. The destination information in the packet is used to determine which output port will be used or send the data on to its intended destination. Node to node communication is the same network. Similarity between switches and hub. Switches are similar to hub but smarter than hubs. A hub simply connected all the nodes on the network, communicating and broadcasting, resulting in many collisions. ठीक है, और इसमें जो रिज़ल्ट आता है वो विदाउट कोलिजन होता है, यानी कि आपको है ना प्रॉब्लम नहीं होती। जब बहुत सारे डेटा भी आपके पास रिसीव होता है तो कोलिजन की वजह से ऐसा नहीं है आपका कोई मैसेज डिलीट हो जाए या फिर इंफॉर्मेशन आपकी उस टाइम पीरियड के लिए ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो नाउ राउटर की बात करते हैं। नेटवर्क लेयर डिवाइस होता है। राउटर इज़ अ डिवाइस लाइक अ स्विच दैट राउट डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर IP एड्रेस। ठीक है, राउटर आप डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, राउटर नॉर्मली कनेक्टेड LAN एंड WAN टुगेदर ऑन or a LAN or its ISP network. For example, your PC and your service provider have a dynamically updating routing table based on which they make decision on routing the data network. ठीक है, router are located at gateway, the place where two or more network are connected, where we used router. ठीक है, router used packet handlers and forwarding tables to determine the best path for forwarding the packet. ठीक है, they use protocols to communicate with each other and configure the best router between two hosts. ठीक है, राउटर का आप डायग्राम देख लीजिए कि इस टाइप से राउटर दिखता है। ठीक है, राउटर वर्क कैसे करता है, स्विचेस कनेक्टेड होते हैं, फिर उसके बाद हब कनेक्टेड होता है, फिर आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, अगेन आपको ब्रिज कनेक्ट करके, और मेनी मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड बाय यूजिंग राउटर और हब स्विचेस। ठीक है, इससे कनेक्ट करके आप बहुत सारी डिवाइस में आपका डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। नाउ बात करते हैं गेटवे की। गेटवे क्या होता है? गेटवे इज़ द नेम सजेस्ट इज़ अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क टुगेदर दैट मे वर्क upon different networking model. They basically work as the messenger agent that take data from one system, interpret it and transfer it to another system. Gateway are also called protocol converts and can operate at any network layer. Gateway are generally more complex than switch और राउटर। ठीक है, गेटवे हो गया, इंटरनेट यहाँ से कनेक्टेड होगा। अब क्या होगा, वेब सर्वर, वर्क स्टेशन, इट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ PC कनेक्टेड होंगे आपके गेटवे के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइस का सिंबल देख लीजिए, हब किस तरह से दिखता है, स्विच किस तरह से दिखता है, राउटर और ब्रिज। ठीक है, और इसके बाद CSU एंड DSU के बारे में आप देख लीजिए। CSU इट मीन्स चैनल की सर्विस यूनिट, चैनल सर्विस यूनिट, एंड DSU फुल फॉर्म इज डेटा सर्विस यूनिट। तो इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस अबाउट द साइज ऑफ एन एक्सटर्नल मोटर. इट कन्वर्ट अ डिजिटल डेटा फ्रेम फ्रॉम द communication technology used in a local area network into a frame appropriate to a wide area network. ठीक है, CSU और DSU के एग्जाम्पल भी देख लीजिए. इफ़ यू लीज्ड अ डिजिटल लाइन टू अ फोन कंपनी और a gateway at an internet service provide you have a CSU or DSU at your end, and the phone company or gateway host has a CSU DSU at the end. ठीक है, modem is a short for modulator or demodulator. It means it is a hardware component that allows a computer or other device such as a router, a switch or a connected to the internet. ठीक है, it converts or modulate an analog signal from a telephone or cable right into a digital signal that a computer can recognize. Similarly, it converts outgoing digital data from a computer or other device and analog device. Modem भी आपने देखा हुआ है. ठीक है, modem क्या हुआ? The first modem were dial up, meaning they had to dial a phone number to connect to an ISP. This modem operate over standard analog phone lines and used the same frequency as telephone cells, which limited their maximum data transfer rate to 56 kbps. ठीक है, किलोबाइट पर सेकेंड, मतलब 56 किलोबाइट पर सेकेंड आप रिसीव कर सकते हैं डेटा बाय यूजिंग मॉडेम. डायल अप मॉडेम आल्सो रिक्वायर्ड फुल यूज ऑफ द लोकल टेलीफोन लाइन, मीनिंग वॉइस कॉल would interrupted the internet connection. ठीक है, modem are typically DSL or cable modem which are considered broadband device. DSL modem operate over standard telephone lines but use a wider frequency
range. This allows for higher data transfer rates than dial-up modem and enables them into interface and phone cells. थैंक यू. ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. यहाँ पे इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इसके ऊपर बेस्ड वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू एवरीवन.